सब जान रहे हैं कि पिछले 3-4 दिन से देश भर के मुख्यमंत्री केंद्र सरकार को कोल क्राइसिस के बारे में आगाह कर रहे हैं। कई पावर प्लांट से भी हमें सूचना मिल रही है, जगह जगह आप लोग न्यूज़ में दिखा रहे हैं कि कौन से पावर प्लांट बंद हो गए, कहाँ कोल का क्राइसिस है। इस सब के बीच आज केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने उसमें किसी भी तरह के कोल क्राइसिस की संभावना को खारिज किया। उन्होंने ना सिर्फ ये बताया कि कोल क्राइसिस किसी के तरह का नहीं है, अफवाहें हैं, सब गलत स्पेकुलेशन कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने इसमें ये तक कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए थी। मैं समझता हूँ कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने उनकी पूरी देखी, आर.के. सिंह जी की, और मुझे बहुत दुख हुआ कि देश की सरकार के यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर इतनी बड़ी गैर जिम्मेदाराना अप्रोच लेके चल रहे हैं कि जिस समय देश के कई मुख्यमंत्री लगातार केंद्र सरकार को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनको आगाह कर रहे हैं कि आने वाले क्राइसिस से देश को निकालिए, वैसे में वो कह रहे हैं कोई क्राइसिस ही नहीं है। और जो ये कह रहा है, कोई सरकार अगर ये कह रही है कि क्राइसिस है तो वो गलत कर रहा है। ये देख के मुझे बहुत दुख हुआ। इससे ये साफ दिख रहा है कि केंद्र सरकार आज जिस मोड़ में पहुंच गई है, उससे ये समझ आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से केंद्र सरकार चल नहीं रही। वो बहाने ढूंढ रहे हैं, अब क्राइसिस से बहाने ढूंढ रहे हैं। इनसे देश चल नहीं रहा। थोड़े दिन पहले जब देश में ऑक्सीजन क्राइसिस हो रहा था तो पूरे देश में इस बात का शोर मचा, राज्यों ने शोर मचाया, डॉक्टर्स ने शोर मचाया, राज्य सरकारों ने खूब बोला कि साहब ऑक्सीजन का क्राइसिस है, मिसमैनेजमेंट हो गया, थोड़ा क्राइसिस है, आप कुछ करिए। डॉक्टर्स ने बोला, पेशेंट्स के अटेंडेंट ने बोला कि साहब ऑक्सीजन का क्राइसिस है, और सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत बेशर्मी से कहती रही कि ऑक्सीजन का कोई क्राइसिस नहीं है, ऑक्सीजन का कोई क्राइसिस नहीं है। जो भी राज्य बोलता था, दिल्ली ने भी आवाज़ उठाई, दिल्ली ने भी कहा ऑक्सीजन की कमी है। ये बोलते थे गलत बोल रहे हैं, मजाक बनाते थे उनका, बोलते थे झूठा सिद्ध करने की कोशिश करते थे राज्य सरकारों को। और हम सब ने देखा कि ऑक्सीजन की क्राइसिस की वजह से पूरे देश में कितना हाहाकार मचा, कितनी मौतें हुई, हजारों लोगों को जान गंवानी पड़ी सिर्फ इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार ठीक समय पर आंख बंद करके बैठी रही, मुंह फेर के बैठी रही, और उसने कोई जिम्मेदारी नहीं ली कि पूरे देश में ऑक्सीजन क्राइसिस को हल किया जाए। फिर से वही सिचुएशन आन बढ़ी है। पूरे देश से आवाज उठ रही है कि कोल क्राइसिस है, और ये कोल क्राइसिस अल्टीमेटली पावर क्राइसिस में तब्दील हो सकता है, जिसका बहुत बड़ा संकट देश को झेलना पड़ेगा। देश ठप हो जाएगा, देश का सिस्टम ठप हो जाएगा अगर पावर क्राइसिस खड़ा हो गया तो। लेकिन केंद्र सरकार फिर से बेशर्मी से कह रही है कोई क्राइसिस नहीं है, और राज्य सरकारें गलत कर रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी गलत कर रहे हैं। ये आंखें बंद करने की जो नीति है केंद्र सरकार की, ये बड़ी घातक साबित हो चुकी है विगत में भी, और आज फिर मैं कह रहा हूं कि अगर केंद्र सरकार ने नहीं ली और चुनौती को स्वीकार नहीं किया, कुछ अगर कोई क्राइसिस हो रहा है तो उसको स्वीकार नहीं किया, तो फिर से बड़ा क्राइसिस देश के सामने संकट खड़ा होगा। और ये कोल क्राइसिस केवल कोल क्राइसिस नहीं है, ये पावर क्राइसिस है। और पावर क्राइसिस का मतलब है इंडस्ट्री क्राइसिस, पावर क्राइसिस का मतलब है सप्लाई क्राइसिस, पावर क्राइसिस का मतलब है IT क्राइसिस। हर तरह के क्राइसिस में देश को झोंकने की तैयारी हो रही है। ये देश को गड्ढे में डालना चाह रहे हैं, देश को एकदम ठप कर देना चाहते हैं। आज दिल्ली की सरकार ने लिखा, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार को लिखा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को लिखा, पंजाब की सरकार कह रही है, यूपी की सरकार कह रही है, गुजरात की सरकार भी कह रही है कि साहब पावर कोल का क्राइसिस है, राजस्थान की सरकार कह रही है, कई राज्य सरकारों ने बताया है कि वो किस तरह से पावर कट प्लान कर रहे हैं। ये भी सूचनाएं आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश सहित कई जगहों पर पावर प्लांट बंद हो गए हैं। मैं लेटेस्ट देख रहा था पावर प्लांट के बारे में, तो न्यूज़ हैं कि वो बंद हो रहे हैं कोल क्राइसिस की वजह से, और केंद्र सरकार कह रही है कि कोई क्राइसिस नहीं है। इसका मतलब केंद्र सरकार क्राइसिस को हल नहीं करना चाह रही, या केंद्र सरकार के पास कोई समाधान नहीं है। अगर हल नहीं करना चाह रहे, समाधान नहीं है, तब भी तो पहले क्राइसिस को स्वीकार तो करो। आप सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ राज्य उठा रहे हैं, आप राज्यों को झूठा साबित करने की जिद पे अड़ जाते हो कि नहीं राज्य गलत कह रहे हैं, राज्य गलत कह रहे हैं, मुख्यमंत्री गलत कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी गलत कह रहे हैं। इससे कोल क्राइसिस तो खत्म नहीं होगा ना। आंखें बंद कर लेने से कोल क्राइसिस खत्म नहीं होगा। मैं हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से अपील करना चाहता हूं कि इस क्राइसिस को समय रहते समझिए
ये राज्य सरकारें, इतने सारे जो मुख्यमंत्री आपको लिख रहे हैं, ये हवा में नहीं लिख रहे हैं। अगर आपने इसको वक्त रहते ध्यान नहीं दिया तो बहुत बड़ा क्राइसिस देश के स्तर पे मंडरा रहा है। और ये भी कहना चाहता हूँ कि सरकारें सहयोग से चलती हैं। सरकारें इस चीज़ से नहीं चलती हैं कि राज्य सरकार अगर कहे कि क्राइसिस है तो आप बोलो कोई क्राइसिस नहीं है, बंद करो, बकवास कर रहे हो। इससे नहीं चलती हैं सरकारें। थोड़ा सहयोगवादी रवैया लेके चले केंद्र। अगर देश के सामने कोई क्राइसिस आ रहा है तो राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों को सबको मिलकर उसका प्लान बनाना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि कोई क्राइसिस नहीं, आंख बंद करके बैठ जाओ, मुंह फिर के बैठ जाओ। ये मैं आपके सामने रखना चाहता था। मनीष जी, अभी कितना स्टॉक कोयले का प्लांट्स में है? कहीं कल तक 1 दिन का था, केंद्र सरकार कह रही है कि 4 दिन का बैकअप है उनके पास इन प्लांट्स में। तो अभी आपको जानकारी मिल पा रही है कितना बैकअप है अभी? नहीं, ये पावर मिनिस्टर हमारे और पावर डिपार्टमेंट के अधिकारी लगातार इसका रिव्यू कर रहे हैं। उन्होंने पूरी जानकारी दी थी, वो अपडेट भी कर देंगे। लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि 1 दिन का है या 1.5 दिन का है। केंद्र सरकार कह रही है 2 दिन का है कि 3 दिन, 4 दिन का है। सवाल ये है कि अगर देश में पावर प्लांट बंद हो रहे हैं, अगर देश की जिम्मेदार सरकारें, राज्य की सरकारें आपको आगाह कर रही हैं तो आप उसको सीरियसली लीजिए। आप ऑक्सीजन क्राइसिस की तरह से आंखें बंद करके कहेंगे नहीं है, कोई क्राइसिस नहीं है, और उसके बाद लोग मर गए जैसे ऑक्सीजन क्राइसिस में मरेंगे, यहाँ भी त्राही त्राही मचेगी। फिर सर, आपने कहा कि कुछ राज्य हैं जहां पर प्लांट बंद हुए और पावर कट जो है वो प्लान किए गए हैं। दिल्ली में क्या ऐसा कोई प्लान तैयार किया जा रहा है या फिर सरकार की क्या योजना है? जैसे ही अगर हमारे पास 24 घंटे से कम का या 24 घंटे का कोल बचेगा तो निश्चित रूप से हमें भी उसका प्लान करना पड़ेगा। और हमारे पूरे के पूरे पावर महकमा इस पर बहुत निटिग्रिटी के साथ नज़र रखे हुए हैं। सर, गैस के साथ, गैस से जो प्लांट चल रहे हैं उसमें पर्याप्त मात्रा पर जो गैस की सप्लाई हो रही है, क्योंकि केंद्र मंत्री ने कहा कि गैस का जो था उन्होंने पर्याप्त ऑलरेडी सप्लाई कर दी गई है केंद्र की तरफ से। तो जो बवाना और बाकी 2 प्लांट थे, क्या उसमें पूरी तरह से एज फार एज गैस इज कंसर्न आज की तारीख में इस समय कोई वो नहीं दिख रहा है, चैलेंज नहीं दिख रहा। लेकिन कोल क्राइसिस की वजह से जहाँ भी जो सप्लाई होगी वो फिर अगर गैस पे भी फर्क पड़ेगा तो उसके भी बवाना प्लांट कल गैस की कमी के कारण बंद हो गया था, जो केंद्रीय मंत्री ने कहा भी कि उसका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो रहा है, इसलिए वो मैसेज भेजा गया था टाटा पावर की तरफ से। टाटा पावर और उनके कॉन्ट्रैक्ट वो रिन्यू होते रहेंगे। लेकिन अगर चारों तरफ से राज्य सरकारें आपको कह रही हैं भाई कोल क्राइसिस है, कोल क्राइसिस की वजह से हमारे पावर प्लांट्स पे बिजली उत्पादन पे संकट आ रहा है, तो उसको एक बार स्वीकार तो करिए। आप सिर्फ राज्य सरकारों को झूठा साबित करने की जिद में आप क्राइसिस को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वजह क्या नजर आती है आपको इस पूरे कोल क्राइसिस? फेलियर है, टोटल मिसमैनेजमेंट है। केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन में मिसमैनेजमेंट किया, आज फिर कोल में मिसमैनेजमेंट